एक बीवी को पता चल गया कि मुन्नार बानी काल जुमा छे, काल के ही बिहा करबे। बीवी तो पता कर लेती है ना। बोले अच्छा ठीक है यार, मैं दिमाग ठिकाना लगे दे। मंगाई मेडिकल स्टोर से नींद की दवाई, 1 दर्जन दवाई मंगाई। रात में बनाई दाल में मिला करके खाना उसको खिला दी। ये अल्लाह का बंदा भाई, 1 नींद की टेबलेट आदमी खा ले तो 10 घंटा 12 घंटा सोता रहता है, यहाँ 12 को खिला दिया। जुमेरात की रात में सोया था, जुमा सोया, शनिचर सोया, एतवार को नींद खुली तो घबरा के उठा, बाथरूम में घुसा, जल्दी नहा के निकला। वो जुमा टाइम है गई है, बटन लगा रहा था तो बी बोले कोई जाइए, बोले जुमा पढ़वा जाइए। मी बी बोले जुमा नहीं छे, आज एतवार छे। तुम 3 दिन बाद सो के उठे हो। बोले 3 दिन बाद? तो बी बोली कि हमको पता चला है तुम जुमा के दिन निकाह करने वाले थे। बोला तो पता करने चल को। बोला पता चल गया, इसलिए नींद की दवाई खिला के 3 दिन तक सोला के हम रखे आपको। इरादा थी खत्म करे ले, नहीं तो ऐसी टेबलेट खिलाएंगे कयामते में उठिएगा। बोले नहीं यार बिहा नहीं करूँ, मैं समझेगा। मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना। सरे महफिल, सरे महफिल, सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना। सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे मालूम है ना। मोहल्ले वाले को पता नहीं है, पड़ोसी को पता नहीं है, और कुर्बान जाओ हम क्या क्या कर रहे हैं। बोले नी मियां वो कोई नहीं दिखले, खिड़की बंद कर दिलो, दरवाजा बंद कर दिलो, बात कोई नहीं दिखले। वो नहीं देखा? अरे ये देखा कि नहीं देखा? अरे बोलो ये देखा कि नहीं देखा? वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलूना इन्नल अबरारा लफ़ी नईम। ये अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते जो 24 आवर्स 24 घंटा ये ड्यूटी कर रहे हैं। तुम नमाज पढ़ोगे इसका कलम चलेगा, रोज़ा रखोगे इसका कलम चलेगा, तिलावत करोगे इसका कलम चलेगा, जलसे में बैठे हो इसका कलम चलेगा, सुभान अल्लाह पढ़ोगे इनका कलम चलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह करोगे इनका कलम चलेगा, माँ बाप की खिदमत करोगे इनका कलम चलेगा। सुनो, जो भी नेक अमल करोगे इसका कलम चलेगा। जब जैसे ही गुनाह की तरफ तुम्हारे कदम बढ़े, जब तुम गुनाह करोगे फिर इसका कलम चलेगा। इसलिए मेरे बच्चों एक बात याद रखना, गुनाह करने से पहले सोच लेना कोई देखे या ना देखे। मेरा अल्लाह देख रहा है, कोई देखे या ना देखे, कोई देखे या ना देखे, ओ मेरा अल्लाह देख रहा है। मेरा अल्लाह समी भी है, मेरा अल्लाह बसीर भी है, मेरा अल्लाह देखता है, मेरा अल्लाह सुनता है। सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना। सर महफिल मुझे। और ये जो मतलब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, लिखने वालों ने कलम तोड़ दी, अल्लाह उनकी उम्र दराजी अता फरमाए। आमीन आमीन। मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी।
मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी। मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी। मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना। सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे। और एक शेर रह गया, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। जी आता हूं। देखिए इसमें एक लफ्ज आता है जम्बील। जम्बील जम्बील कहते हैं झोला को। किसे कहते हैं? हमारा झोला हाट जाही ना, हाट जाही बाजार जाही, झोला नहीं जाही। सब्जी अनवा हवे, कोबी अनवा हवे, बैगन अनवा हवे, तो झोला लेते हैं, उसको कहा गया जम्बील। हाँ, मेरे जम्बील तलब। ए बाबू ए अरे बैठाओ भाई इसको। बच्चा आराम से बैठो, आराम से बैठो। जाबो ना कि अरे पेशाब करवा जाबो ना कि ठीक है भाई। एक जगह जलसा में एक नौजवान खड़ा हुआ, हमने कहा क्या हो, बोला है बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, हमने कहा क्या परेशान छी, बोले मौलवी साहब अरे बर्दाश्त नहीं हो मुख। हम कहे नौजवान हो बर्दाश्त करो, बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, नज़र पड़ा तो हम इशारा किया बेटा जा, बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा, तो बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं। 3 तकरीर करती तो मेरी तकरीर सुनो। बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई जाने आने का फैजा ना बनाओ। ए बाबू बैठो, तुम बहुत बेचैन है, ऐसा लगता है अभी छठे आसमान से उतरा है, बैठो। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे मेरे ज़म्बील तलब में तू फराखी देकर। मेरे ज़म्बील तलब में तू फराखी देकर। मेरे ज़म्बील तलब मैं तू फराखी देकर। मुझे मोहताज ज़माना नहीं होने देना। मुझे मोहताज ज़माना नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हम्द बारी ताला के चंदा शार जो आपको मैंने सुनाया, बस नाते मुस्तफ़ा के एक मतलब एक शेर, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। सुना दें।
अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सुना देते हैं। बैठ जा बेटा, बैठ जा। ए बच्चा बहुत परेशान है, बैठो बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मौजिज़ा रसूले, ये मौजिज़ा रसूले, ये मौजिज़ा रसूले। देखिए मौजिज़ा किसे कहते हैं? मौजिज़ा उसे कहते हैं जहाँ दिमाग काम करना बंद हो जाए, वो काम हो जाए, उसे मौजिज़ा कहते हैं। समझे ना? अब मौजिज़ा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह मौजिज़ा है। कुर्बान जाओ, बेकुर्बान जाओ, अपने महबूब पर कुर्बान जाओ। ये मौजिज़ा रसूले, ये मौजिज़ा रसूले, खुदा ने दिखा दिया, ये मौजिज़ा रसूले, ये मौजिज़ा रसूले, खुदा ने दिखा दिया, ये मौजिज़ा रसूले, खुदा ने दिखा दिया। मुट्ठी में कंकरों को, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। राहे खुदा में देके खदीजा ने मालो ज़र, राहे खुदा में देके। ये खदीजा कौन थी? किसी नौजवान को मालूम है ये खदीजा किनका नाम था? देख रही मेरा नौजवान, मेरे बच्चों, ये नाचने वाले फिल्मी स्टारों के इसे नाम हैं, याद हैं। अगर नाम याद नहीं है तो कुर्बान जाओ। पैगंबरों के नाम याद नहीं, इस्लामी तारीख इसे याद नहीं, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कितने अज़वाजे मुतहहरात थी। अल्लाह के रसूल के अब्बा का नाम, अल्लाह के हबीब के माँ का नाम, अल्लाह के रसूल के दादा का नाम, अल्लाह के रसूल की दादी का नाम, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाना का नाम क्या था, नानी का नाम क्या था। ये हमारा बच्चा कब जानेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ। कुर्बान जाइए। रात 2 बजे सोता है, ये रात 2 बजे सोता है। ये हमारा नौजवान 2 बजे सोता है। हमने कहा एक नौजवान गए, नमाज पढ़ोई थी रे? बोला नहीं, नमाज नहीं पढ़ोई। क्या नहीं पढ़ोई थी नमाज? बोला नहीं पढ़ोई, खाली जुमा जुमा पढ़ोई। बोले जुमा जुमा पढ़ोई तो 5 टाइम का नमाज कौन पढ़ेगा? बोले मोर दादो पढ़वे। 5 टाइम का नमाज दादो पढ़ेगा, 5 टाइम का नमाज दादी पढ़ेगी, 5 टाइम का नमाज वो बूढ़ा लोग पढ़ेगा। कौन पढ़ेगा? जो बूढ़ा लोग है, जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, जो बूढ़ा हो गया, लाठी पकड़ लिया, मस्जिद घुस जाओ। और मैं आपको बता दूं, हर बीमारी का इलाज है। अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी पैदा ही नहीं की कि जिस बीमारी से पहले दवा ना आई हो। अल्लाह ने पहले दवाई भेजा है, फिर बीमारी भेजा है। लेकिन एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। बता दे वो बीमारी? अरे बता दें, वो बीमारी है बुढ़ापा। बुढ़ापा का कोई इलाज नहीं। कोई इलाज है? बताइए हमको। बुढ़ापा का कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज सीधे कब्र है। उसका बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं। अब तो भाई बचपना खत्म हुआ, लड़कपन आया, लड़कपन खत्म हुआ, जवानी आई, जवानी खत्म हो गई, बूढ़ा हो गया। अब बूढ़ा के बाद फिर क्या होगा? अब वही नहीं जाना होगा। लेकिन वो तो वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है। कुर्बान जाइए। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। ये अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी जिसका शेर मैं पढ़ रहा था? पहले शेर सुना दें कि वाक़िया सुनाएं? वाक़िया सुना दें। मुट्ठी में कंकरों को भी
कलमा पढ़ा दिया राहे खुदा में देके खदीजा ने मालूम। ये खदीजा कौन है? अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी है। अच्छा बीवी है, कुर्बान जाओ, क्या बीवी है। और नौजवानों सुनो, अम्मा खदीजा के बारे में सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल 25 ईयर्स और अम्मा खदीजा की उम्र 40 साल है। कोई जोड़ है बाबू? एकदम खामोश जाओ। कोई जोड़ है? और कुर्बान जाओ। अच्छा उससे पहले वो बेवा थी। ऐसा 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 भी नहीं कि कुंवारी थी, 40 साल उम्र हो गई, शादी नहीं हुई। नहीं नहीं, 2 बार की बेवा थी, 2 बार की बेवा थी, उम्र 40 साल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल कितने हसीन थे मैं आपको बता नहीं सकता। कुर्बान जाओ। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि चांदनी रात थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर लेटे हुए थे। मैं पहुंचा, सलाम किया, तो कभी मैं अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखता था, कभी चौदहवीं के चांद को देखता था। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। कभी चांद कभी चेहरा, कभी चांद कभी चेहरा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए कि जाबिर क्या देख रहे हो? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कभी चांद को देखता हूँ, कभी चेहरे को आपका देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो चांद आपके गालों में घूम रहा है। दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया, उसको लाजवाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया, उसको लाजवाब कर दिया। अम्मा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा मक्के की सबसे बड़ी दौलतमंद औरत। पैसे की कमी नहीं है, सोने की कमी नहीं है, चांदी की कमी नहीं है, अशरफियों की कमी नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, मक्के के लोग कर्जा अम्मा खदीजा से लेकर जाते थे और अम्मा खदीजा से पैसा ले जाकर लोग तिजारत करते थे और जो मुनाफा होता वो अम्मा खदीजा को भी देता और वो अपने पास भी रखता। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी पैसा लिया अम्मा खदीजा से तिजारत के लिए। और कुर्बान जाओ, पहली मर्तबा जब रुखे मुस्तफ़ा पर हजरत अम्मा खदीजा की नजर पड़ी तो देखती रह गई। क्या नौजवान, क्या चेहरा है, अल्लाह अकबर कबीरा, नजर हटती नहीं। सफर में गए और अपने गुलाम मैसरा को लगा दिया कि इनके साथ जाओ। ये कोई आम आदमी नहीं, ये कोई आम नौजवान नहीं है, तुम इसके साथ रहना, सफर में देखना कैसा दिन गुजरता है, कैसी रात गुजरती है। ओ पहरे पे रहना, नजर हमेशा चौकन्नी रखना। कुर्बान जाओ, ओहो, ये नौजवान जो नौकर हजरत अम्मा खदीजा ने साथ लगाई थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे ना जमीन पर, तो ऊपर में धूप थी, बादल का टुकड़ा साया हुआ करता था। सुभान अल्लाह, बादल का टुकड़ा, आप चलते थे ऊपर में, सर के ऊपर में बादल का टुकड़ा चलता था। क्यों? ताकि आपको धूप ना लगे। नौकर ने अजीब बात देखी रे भाई, एक आदमी हम भी हैं, एक आदमी ये भी है, इसके सर पे बादल का टुकड़ा चले। अब देखो अल मुख्तसर वाक़या बड़ा तवील है, बड़ा मुनाफा हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत सामान खरीदे बेचे, बड़ा मुनाफा हुआ। अम्मा खदीजा को लाकर वापस किया कि आपका ये है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
और अम्मा खदीजा इतने मुतासिर, बहुत सारी खूबियाँ, बड़ी तवील वाक़या इसका है। और कुर्बान जाओ, तो अम्मा खदीजा ने पैगाम भेजी, अल्लाह के हबीब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल ने कबूल फरमाया। नौजवानों सुनो, ये 40 साल की औरत है, 25 साल का नौजवान है, रिश्ता मंजूर है। और आपने अपने चचा से मशवरा किया और कुर्बान जाओ, इजाज़त मिल गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे रिश्ता पसंद है, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। और कुर्बान जाओ नौजवानों, अभी हमारा यह नौजवान, कोई नौजवान ऐसा खड़ा हो जाए वो कहे कि हाँ मेरी उम्र 25 साल है, 26 साल है, और इंशाल्लाह हम भी नबी की सुन्नत अदा करते हुए 40 साल के बुढ़िया से ब्याह कर लेंगे, करेगा? 80 की स्पीड से भाग जाएगा। बोलो बात सही है ना गलत है? सही भाई। मेरे बच्चों, बात की जो निकाह की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अम्मा खदीजा जब तक जिंदा रही, अच्छा सारी औलादे अम्मा खदीजा से है, जब तक जिंदा रही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी निकाह नहीं किया, दूसरी शादी नहीं की। और बीवी को बीवी समझो, बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, बीवी दोस्त भी है, बीवी हमसफर है, बीवी हमराज है, बीवी एक साथी है। हाँ, एक बीवी अगर वफादार मिल जाए तो फिर दूसरी के बारे में मत सोचना, दूसरी के बारे में हाँ मेरा मशवरा ले लो। अल्लाह के कुरान इजाज़त दे रहा है, कुरान इजाज़त दे रहा है। तो कुरान इजाज़त कैसे दे रहा है? माँ तौबलकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है, दूसरी पसंद है, तीसरी पसंद है, चौथी पसंद है। 80 की स्पीड से भागोगे कर लो, लेकिन कब कर लो? सुनो, कब कर लो? अगर अदल कर सको, इंसाफ कर सको तब 4 करो, तब 3 करो, तब 2 करो, नहीं तो तुम्हारे लिए एक ही बीवी काफ़ी है। और सुनो, एक बीवी को अगर हलाल कमाई मेहनत से कमा कर नहीं खिला सकते तो फिर तुम निकाह मत करो। फिर क्या करो भाई? मैं ब्याह नहीं करूं? और फिर क्या करो? फिर रोज़ा रखो। हुक्म यही है कि रोज़ा रखो, इससे ख्वाहिशात तुम्हारी ख़त्म होगी, नफ्स कमज़ोर पड़ेगा। रोज़ा रखो। और मेरा कहना है कि इसके बावजूद भी अगर फिर भी मन करे ब्याह करने का तो एगो तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते वहीं कूद जाओ, बस किस्सा ख़त्म हो जाएगा।